है जिस मित्र को जेल में डाल दे, राजा का कोई मित्र नहीं होता, राजा किसी का मित्र नहीं होता और न तो किसी का भाई बंधु होता है। रावण ने कहा कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, कुबेर जी हमारे बड़े भाई हैं। तो प्रहस्त ने कहा कि रावण तुम हमारी बात सुनो, तुम्हें इस तरह से नहीं कहना चाहिए। नाधीता राजधर्मास्ते नीति शास्त्रम तथैव च, तुमने राजधर्म का अध्ययन नहीं किया है, न नीति शास्त्र का अध्ययन किया है। तुम ऐसा कैसे बोलते हो? सूराणाम नैतौ भ्रात्रम तृणुमय बदत प्रभो, जो बहादुर लोग होते हैं वो भाईचारा नहीं मानते हैं, यही राजनीति है। देखो कश्यप के पुत्र देवता और दैत्य दोनों हैं, ये हमेशा से आपस में लड़ाई करते आए हैं। और देखो देवता लोगों ने अब भी हमसे बैर किया है और हमारी लंका छीन ली है, तो अब रावण को चाहिए कि देवताओं पर विजय प्राप्त करें और अपनी लंका जीत ले। अब तो महाराज एक तो दशग्रीव स्वभाव से ही दुष्ट था रावण, और उसको सलाह देने वाले भी मिल गए दुष्ट। अब तो क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल लाल हो गईं और झट उसने लंका की चढ़ाई कर दी लंका पर, और प्रहस्त को दूत के रूप में भेजा और कुबेर से कह दिया कि तुम निकल जाओ, ये लंका हमारी है। और इस तरह लंका पर आक्रमण करके वो राक्षसों के साथ आनंद से रहने लगा। और कुबेर जी जो हैं वो अपने पिता की आज्ञा मान करके लंका छोड़ करके दूसरी जगह चले गए, कैलाश शिखर पर चले गए और वहां तपस्या करके उन्होंने शंकर जी को संतुष्ट किया। तेन सख्यमनुप्राप्य तेनैव परिपालितः अलकाम नगरीं तत्र निर्ममे विश्वकर्मणा। शंकर जी और कुबेर जी की मित्रता हो गई, शिव जी ने उनका परिपालन किया और वहीं विश्वकर्मा को बुला करके अलका नगरी का निर्माण करवा दिया और कुबेर को दिक्पाल बना दिया शंकर जी ने, और अपने भक्तों में गिन करके उनकी रक्षा की। राक्षस तो चाहते थे कि कुबेर को रहने की कोई जगह न मिले और उनको खाने को न मिले, लेकिन ईश्वर जिसके अनुकूल होता है उसको कोई तकलीफ नहीं दे सकता। अब राक्षसों ने रावण का अभिषेक किया लंका में और भाई भी उसके साथ रहने लगे, और ये दुष्ट जो हैं ये त्रिलोकी को दुख पहुंचाने लगे। असल में व्यवहार उस मनुष्य को नहीं मालूम है जो अपना सुख तो देख सकता है लेकिन दूसरे के सुख दुख का ध्यान नहीं रखता। व्यवहार का सार यही है कि अपने को तकलीफ भले पहुंच जाए, अपने मन के खिलाफ भले हो जाए, लेकिन दूसरे के मन के विपरीत न किया जाए, ये व्यवहार का सार है। दूसरे को तकलीफ न पहुंचाई जाए, ये व्यवहार का सार है। लेकिन असुर का व्यवहार ही ऐसा होता है कि वो अपने सुख और स्वार्थ के लिए त्रिलोकी को कष्ट पहुंचाते हैं। वो ईश्वर के साथ लड़ाई करने को तैयार, तीनों लोक को तकलीफ देने को तैयार। तो इस तरह ये रावण आदि जो हैं ये तीनों लोक को तकलीफ देने लगे। अब इनकी जो बहन थी विकट रूपिणी भगिनी काल खंजाय ददौ विकट रूपिणी विद्युत जिह्वाय नाम नासौ महामाई निशाचरहा। इन लोगों ने अपनी बहन का दान, ये जो विकराल बदना बहन थी उसको काल खंज के वंश में उत्पन्न विद्युत जिह्व नामक राक्षस से उन्होंने कर दिया। हम लोग कभी गाँव में निकलते हैं ना तो लोग पूछते हैं तो महाराज शूर्पणखा के पति का क्या नाम था, ऐसे पूछते हैं। ताड़का किससे ब्याही हुई थी? रावण के नाना का क्या नाम था महाराज, ऐसे पूछते हैं। तो अब उसमें परीक्षा होती है कि ये रामायण इन्होंने पढ़ा है कि नहीं, याद करके रखते हैं गाँव के लोग।
हैं? वो तो बड़ा महामायावी निशाचर था। इसके बाद विश्व मयासुर जो था, जो रचना कर्म में बड़ा निपुण था, उसने अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण के साथ कर दिया और एक दहेज में उसने ऐसी अमोघ शक्ति दी कि एक बार किसी पर वो चलाई जाए तो वो बचे नहीं। विरोचन के पुत्र बलि की दौहित्री थी वृत्रज्वाला, उसका विवाह कुंभकर्ण से हुआ। कुंभकर्ण की पत्नी का आपको नाम मालूम है? बोले नहीं महाराज, हमको तो नहीं मालूम है। तो उसका नाम था वृत्रज्वाला। स्वयं ला करके उस दिया, कुंभकर्ण ने अपहरण नहीं किया। गंधर्वराज की पुत्री थी शैलूष की, गंधर्वराज शैलूष की पुत्री थी, उसका विवाह विभीषण के लिए हुआ, विभीषण के साथ हुआ, उसका नाम था शर्मा। अब मंदोदरी से पुत्र हुआ मेघनाद। वो तो जो पैदा हुआ मेघ के समान गर्जना करने लग गया। और ये आप जो सुन रहे हैं ये राम चरित्र को शान धराने के लिए है। जिन असुरों को रामचंद्र भगवान ने मारा था, लक्ष्मण ने मारा था, वो कितने दुष्ट थे और उनको कितने बड़े बड़े वरदान प्राप्त थे। यदि भगवान उनको न मारते तो वो दूसरे से मर नहीं सकते। ये जो खलनायक के चरित्र का वर्णन है, ये जो असली नायक है उसके चरित्र के उत्कर्ष के लिए है। ये मेघनाद वो है जो जन्म के समय ही बादल की तरह गरजने लगा। लोगों ने कहा ये मेघनाद मेघनाद है। अब कुंभकर्ण तो सो गया कि हमको नींद सता रही है, वो तो सो गया और कुंभकर्ण को निद्रा आ गई। रावण लोगों को रुलाने का काम करने लगा। रावण उसको कहते हैं कि जहां रावण जाए वहां बस कोलाहल मच जाए, रावण आया, लोग घर द्वार अपना बंद करके गांव में से निकल के जंगल में चले जाएं, घर में छिप जाएं। ब्राह्मण, ऋषि, देवता, दानव, किन्नर, देवश्री, मनुष्य सबको मारने लगा। जब धन कुबेर जी को मालूम हुआ कि रावण बहुत उत्पात मचा रहा है तो वो छोटा भाई है, बड़े भाई का धर्म होता है कि छोटे भाई को समझावे, तो तुरंत कुबेर जी रावण के पास गए और उसके पास खबर भेजी कि आपको अधर्म नहीं करना चाहिए। अब तो रावण को और क्रोध आ गया और चला गया वो कुबेर की अलका में और जाके कुबेर को जीत लिया और उनका जो विमान था पुष्पक विमान वो भी ले लिया। इसके बाद रावण ने जम को, वरुण को और स्वर्ग में जाके देवराज इंद्र को, सबको उसने युद्ध में जीत लिया। इंद्र को, देवता को, सबको जीत लिया। नारायण अब जब मेघनाद को मालूम हुआ कि इंद्र अभी रावण के बस में नहीं हुए तो मेघनाद स्वर्ग में गया और उसने जा करके इंद्र को बांध लिया। इंद्र पर विजय प्राप्त करने के कारण ही उसका नाम इंद्रजित हुआ। बड़ा भयंकर युद्ध करके इंद्र के साथ इंद्र को बांध लिया था मेघनाद ने। इंद्रम गृहीत्वा बद्ध्वा सौ मेघनादो महाबलः मोचयित्वा तु पितरम गृहीत्वेन्द्रम जजौपुरम। इंद्र को लेकर के बांध के मेघनाद लंका में आया। फिर ब्रह्मा जी ने आकर के उसके बदले में मेघनाद को बहुत वर दिया हो, पुष्टिकरण किया। तो भाई मेघनाद तेरा जो मन हो तो वर मांग लो और इंद्र को छोड़ दो। फिर ब्रह्मा जी ने उसको बहुत वरदान दिया और अपने महल में चले गए। और सबको तपस्या करने पर वरदान मिलता है, लेकिन मेघनाद को तो अपना पौरुष बल दिखाने से वरदान मिला था। और रावण ने एक दिन जाकर के कैलाश को ही तौल दिया।
क्योंकि उसकी भुजाएं बहुत थी और उनमें खुजली होती थी काम किए बिना। तो जा करके उसने कैलाश को उठा लिया। अब नंदीश्वर ने साफ दे दिया कि देख बानर और मनुष्य तेरा नाश कर देंगे। नंदीश्वर जी को क्रोध आ गया, फिर भी उसने उनकी कोई परवाह नहीं की। वो जो है नगर के राजा थे, वहां पहुंच गया रावण, तो उसने तो रावण को बांध ही दिया। सहस्त्रार्जुन ने, कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन ने बांध लिया। तो पुलस्त्य जी ने आके कि भाई ये हमारा पौत्र है, ऐसा कह करके उसको छुड़ा दिया। हमारे बाबा कहते थे, हमारे बाबा पितामह वो कथा करते थे भागवत की, तो कहते थे कि ये रीवा के पास कोई रेवा नदी है, रेवा। अब दोनों जब एक हो जाती हैं तब नर्मदा को भी रेवा कहते हैं और रेवा को भी नर्मदा कहते हैं, लेकिन उसके पहले वो एक हैं। तो एक दिन रावण वहां किनारे बैठ करके कर रहा था कुछ पूजा पत्री। इसी बीच में सहस्त्रार्जुन कार्तवीर्य ये इन्होंने अपने हाथों से 1000 हाथों से धारा को रोक लिया और पानी बढ़ा और स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करने लगे। तो उससे रावण की पूजा पत्री बह गई। जब बह गई तब वो देखने के लिए गया कि ये क्यों हमारी पूजा पत्री बह गई है। ये बात कथा तो है ही पुराणों में। उसके बाद पकड़ लिया कार्तवीर्य अर्जुन ने और अपने घर में ले गए। तो जब वो ठाकुर जी की पूजा करने लगे तो इन्होंने कहा कि इसका सिर बहुत बढ़िया है और 10 सिर है, तो 10 दिया जला के रावण के सिर पर रख दिए। बोले कि देखो हिलना डोलना नहीं, अगर हमारा एक दिया भी गिरा और बुझा और तेल एक बूंद भी खराब हुआ तो हम तुम्हें पीट पाट के छोड़ देंगे। अब वो महाराज 24 घंटे तक रावण को ऐसे ही खड़ा रखा। तब जा करके ब्रह्मा जी ने फिर आ करके उसको छुड़ाया। तो इस तरह से पुलस्त्य ऋषि ने जा करके है से रावण को छुड़ाया। उसके बाद बाली के पास आया, तो बाली उस समय जा रहा था संध्या वंदन करने के लिए। तो उसने अपने कांख में ही दबा लिया और चारों समुद्र में घूम करके ब्राह्मयित्वाद चतुरा समुद्रान रावणम मारी, चारों समुद्र का मजा दिखाया और उसके बाद छोड़ दिया। तो रावण ने देखा भाई ये तो दुश्मन बलवान है, शत्रु बलवान हो तो उससे युद्ध नहीं करना चाहिए। रणनीति यही है कि बलवता संधयित, अपने से कमजोर शत्रु मालूम पड़े तब उससे भले बैर विरोध कर ले, लेकिन शत्रु अगर अपने से बलवान हो तो उससे बैर विरोध नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से रावण ने तीनों लोगों को अपने बस में कर लिया और इंद्रजीत उसके साथ, कुंभकर्ण उसके साथ, और वही इंद्रजीत जिसने इंद्र को बांधकर लंका में रखा था उसको महात्मा लक्ष्मण ने मार दिया और तुमने कुंभकर्ण को मार दिया। तो तुम तो राम साधारण पुरुष नहीं हो, भगवान नारायण साक्षात जगतामादिकृत विभुः स्वस्वरूपमिदं सर्वं जगत स्थावर जंगमम। आप सबके हृदय में रहने वाले प्रवर्तक राम हो और जगत के आदि कर्ता निमित्त कारण तुम हो और तुम्हारे माने उपादान कारण भी तुम हो। तुम ही मिट्टी हो और तुम ही कुम्हार हो, तुम ही बनाने वाले हो और तुम ही इस जगत के रूप में बनते हो। ये जगत का जो स्थावर जंगम रूप है ये सब तुम्हारा स्वरूप है। और ये बात जिसकी समझ में नहीं आती उसकी समझ में न अवतार आता है, न मूर्ति पूजा आती है, न श्राद्ध आता है, न तुलसी पूजा आती है, न पीपल की पूजा आती है। ये सब उसकी समझ में आ ही नहीं सकता। इसका मूल तत्व ये है कि सारा दुनिया जो बना है इसका मूल मसाला
परमेश्वर है, मैटर इसका परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। हमारे भाव की कमी होती है, ईश्वर की कमी नहीं होती, हमारे भाव की कमी होती है। इसलिए ईश्वर की पूजा, सब स्त्रियों के अपने अपने पति परमेश्वर होते हैं और सब बच्चों के अपने अपने माँ बाप परमेश्वर होते हैं और सब माताओं के बच्चे परमेश्वर के रूप होते हैं, गोपाल लाल होते हैं। तो ये बात तभी हो सकती है जब परमेश्वर के सिवाय दूसरी कोई वस्तु न हो। यही वैदिक धर्म की विशेषता है। न ये बाइबल की है, न कुरान की है, न किसी और दूसरे, न जैन की है, न बौद्ध की है। ये संपूर्ण विश्व सृष्टि ही परमेश्वर का स्वरूप है। तो नाभि कमलोत्पन्नो ब्रह्मा लोक पितामह, तुम्हारे नाभि कमल से दुनिया के पितामह ब्रह्मा प्रकट हुए हैं। अग्नि तुम्हारे मुख से प्रकट हुआ है वाणी के साथ, और बाहु से लोकपाल पैदा हुए हैं। आपकी आंखों से चंद्रमा और सूर्य पैदा हुए हैं, और तुम्हारे कानों से दिशा विदिशा पैदा हुई हैं, और तुम्हारी नासिका से प्राण पैदा हुआ है, और अश्विनी कुमार पैदा हुए हैं। जंघा, जानू, उरु, जगन, इनसे भूरलोक, भूवरलोक आदि पैदा हुए हैं। आपकी कुक्षी से चारों समुद्र पैदा हुए हैं, और आपके स्तन से इंद्र और वरुण, और बालखिल्य जो है वो आपके रेत से पैदा हुए हैं। मेढ्र से जम, गुद से मृत्यु, मन्यु से त्रिलोचन रुद्र, आपकी अस्थि से पर्वत, केश से मेघ, और रोम से औषधि, और नख से खरादी। तुम विश्व रूप हो, पुरुष हो, माया शक्ति हो, नाना रूप के धारण कर किए हुए मालूम पड़ते हो। ये सृष्टि काल में तुम्हारे ही आश्रय से देवताओं को अमृत पीने के लिए मिलता है। ये संपूर्ण विश्व तुमने ही बनाया है, और तुम्हारे ही आश्रय से ये सारे जीव जगत जीवित रहते हैं। तो त्वद्भक्तम अखिलम वस्तु व्यवहारे पिरागव। एक बड़ी विचित्र बात ये कहते हैं कि जैसे दूध में घी रहता है, इसी प्रकार व्यवहार में भी कोई भी वस्तु है तो वो तुम्हारी ही भक्त है। त्वद्भक्तम अखिलम वस्तु व्यवहारे विराघव। ये नहीं कि ये परमार्थ की बात है, व्यवहार की बात नहीं है। व्यवहार में भी दुनिया में जितनी चीजें हैं वो सब की सब भगवान की भक्त हैं, भगवान की सेवा के लिए ही हैं। भगवान के भक्तों ने ही कहा कि भगवान पृथ्वी पर पांव रखेंगे तो हम धरती बन जाएं, और भगवान कचौरी खाएंगे तो हम कचौरी बन जाएं, परवल खाएंगे तो हम परवल बन जाएं। कहिए माने भगवान की सेवा के लिए भगवान के जो भक्त हैं वही संपूर्ण वस्तुओं के रूप में प्रकट हुए हैं। हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। देखो जैसे गोपियों की दृष्टि है तो उनको लता भी भगवान का भक्त मालूम पड़ती है, तो खिलती है भगवान को खुश करने के लिए। पेड़ भी भगवान का भक्त है, दूब भी भगवान का भक्त है, मोर भगवान का भक्त, चिड़िया भगवान का भक्त, गाय बछड़ा भगवान का भक्त, नदी सरोवर भगवान के भक्त, क्योंकि वो तो भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के भक्त ही नाना रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए भक्त की दृष्टि से अभक्त कोई होता ही नहीं है। जिसकी दृष्टि से कोई अभक्त होता है उसके अंदर भक्ति की कमी है, भक्ति की कमी है। त्वद्भक्तमखिलम वस्तु व्यवहारे विराघव क्षीर मध्य गतम सर्पिर्जथा व्याप्याखिलम पयः। जैसे दूध में घी रहता है और सारे दूध में व्याप्त रहता है, वैसे तुम्हारी भक्ति संपूर्ण विश्व सृष्टि में व्याप्त है। त्वद्भाषा भासतेर्कादि न त्वं ते नावभासते सर्वगम नित्यमेकं त्वां ज्ञान चक्षुर्विलोकयेत्। त्वद्भाषा भासतेर्कादि, आपकी ही रोशनी से राम ये सूरज आदि में रोशनी आती है और ये मालूम पड़ते हैं। आप सर्वव्यापी हैं, नित्य हैं, एक हैं। ज्ञान चक्षु से आप देखे जाते हैं। आपके
ज्ञान चक्षु के बिना आपका दर्शन नहीं होता है। ना ज्ञान चक्षु स्वाम पश्चिद अंध दृग्भास्करम यथा, जैसे अंधा आदमी सूर्य को नहीं देख सकता वैसे अज्ञानी आदमी आपको नहीं देख सकता। जब जहाँ परमेश्वर नहीं दिखते हैं वहाँ अज्ञान ही काम करता है। योगिन स्वाम विचिन्वन्ति स्वदेहे परमेश्वरम, योगी लोग इसी से परमेश्वर को ढूंढने के लिए दूर नहीं जाते। ये सोचना कि परमेश्वर यहाँ नहीं मिलेगा कहीं दूसरी जगह मिलेगा, ये परमात्मा का आदर नहीं है, परमात्मा का अनादर है। तो जहाँ हम हैं वहीं परमात्मा को ढूंढना। अब हम कहाँ हैं ये देखो, तो ज्ञाता दृष्टा साक्षी कूटस्थ, ये जो आत्मदेव है बस उससे बिल्कुल लगा हुआ परमात्मा है। तो लगा हुआ कहना भी उसको दूर बनाना है, तो वो तो अपना स्वरूप ही है। इसलिए जोगी लोग परमेश्वर को ढूंढने के लिए कहीं बाहर नहीं जाते, अपने अंदर ही ढूंढते हैं। तो ढूंढने की रीति है। ये जो अपने आप निगुरा लोग जो हैं वो पहचाने जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं, ये बिल्कुल निगुरे हैं ईश्वर के ढूंढने में, और 2-4 बात से ही वो पहचान में आ जाते हैं। परमेश्वर को ढूंढने की पद्धति है अतन्य रसन मुखैर वेद शीर्षैर हर्निशम त्वत्पाद भक्ति लेसेन गृहीता यदि योगिनः विचिन्वन्तो हि पश्यन्ति चिन्मात्रं त्वं न चान्यथा। योगिनः त्वां विचिन्वन्ति स्वदेहे परमेश्वरम, योगी लोग परमेश्वर को ढूंढने के लिए वैकुंठ में नहीं जाते, अपने शरीर में उनको पहचानते हैं। तो पहचानने का तरीका क्या है? बोले देखो तुम अपनी बुद्धि से काम लो। वो कैसे काम ले? अतन निरसन मुखई, जो चीज तुमको नहीं मालूम पड़ती है कि ये परमात्मा है, इसमें तो परमात्मा का कोई लक्षण नहीं है, ये पैदा हुई है, ये मरती है, ये अचेतन है, जड़ है, ये दुख रूप है, उसमें भी एक कायदा होता है। क्या कायदा होता है कि पहले संसार दुख रूप मालूम पड़ना चाहिए। दुख रूप मालूम पड़ने से वैराग्य होता है। जब दुख संसार दुख रूप मालूम पड़ने से वैराग्य होता है, तब संसार जड़ रूप मालूम पड़ने लगता है। जब जड़ रूप मालूम पड़ने से असंगता आती है इसमें कि मैं तो चेतन हूँ और ये जड़ है, तब अपनी चेतनता का अनुभव होता है और मालूम पड़ता है कि अपने अत्यंता भाव के अधिष्ठान में ही जगत मालूम पड़ रहा है, तब जगत मिथ्या हो जाता है। इसलिए अपनी दृष्टि से जो चीज परमेश्वर नहीं मालूम पड़ती है, पहले उसको छोड़ो, उसको छोड़ो, उसको छोड़ो। तो जब ऐसी कोई चीज रह जाए जिसको हम ना नहीं बोल सकते, जिसका निरसन नहीं कर सकते, वहां परमात्मा का बोध होता है। वेद का जो शिरोभाग है, उपनिषद है, रात दिन इसी ढंग से परमात्मा को समझाता है कि जो परमात्मा नहीं है उसको छोड़ो। तो ये तब होता है यदि भगवान के चरणारविंद में प्रीति होए। जिसको प्रीति नहीं होगी, रुचि नहीं होगी, वो तो परमात्मा को ढूंढेगा ही क्यों। मुमुक्षा होए और जिस वस्तु का ज्ञान पाना चाहते हैं मोक्ष में प्रीति न हो, तो मुमुक्षा होए और प्रीति न हो, ऐसे कैसे होगा? मोक्ष को चाहते हैं और मोक्ष से प्रीति नहीं है, इसका मतलब है दुनिया में तुमको कोई दुख नहीं मालूम पड़ता है, कहीं जड़ता नहीं है, कहीं बंधन नहीं है, या जड़ता में, बंधन में, दुख में ही तुमको सुख मिलता है, इसलिए वैराग्य नहीं आता। तो जब भगवान के चरणों में रुचि होती है, तब योगी लोग वेदांत की रीति से अपने भीतर परमात्मा को ढूंढते हैं। और विचिन्वन्तो हि पश्यन्ति चिन्मात्रं त्वं न चान्यथा स्वाम न चान्यथा, और जो ढूंढता है वो तुम्हें प्राप्त करता है।
और जो प्राप्त करता है वो चिन्मात्र आत्मा से अभिन्न रूप में ही प्राप्त करता है, न चान्य था दूसरे रूप से प्राप्त नहीं करता है। मया प्रदपितम किंचित सर्वज्ञस्य तवाग्रतः क्षन्तुमर्हसि देवेश तवानुग्रह भाजनम। मैंने तुम्हारे सामने जो कुछ प्रलाप किया है, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, सबके सामने अपना ज्ञान नहीं बघारना चाहिए। जो सब जानते ही है उसके सामने ज्ञान का क्या बघारना। लेकिन मैं आपका अनुग्रह भाजन हूँ, इसलिए क्षमा करो। दिग्देश काल परिहीन मनन्यमेकम चिन्मात्रमक्षरमजं चलनादिहीनम सर्वज्ञमीश्वरमनंत गुणम दुदस्व मायं भजे रघुपतिम भजताम अभिन्नम। न दिशा है न काल है, परमात्मा के स्वरूप है, द्वैत नहीं है, एक है, चिन्मात्र है, अक्षर है, अज है, उसमें चलना फिरना नहीं है। सर्वज्ञ ईश्वर अनंत गुण है, उसमें माया बिल्कुल नहीं है। और जो भजन करने वाले हैं उनसे अभिन्न है, माने भजन करने वाले का जो आत्मा है वही परमात्मा का स्वरूप है। तो हम तो ऐसे रामचंद्र का भजन करते हैं। अब श्री राम ने कहा कि महाराज आप लोगों ने रावण की बात और मेघनाद की कुंभकर्ण की तो सुनाई, ये जो हमारे भक्त थे, भक्त हैं सुग्रीव, इनके बड़े भाई बाली, इनका जन्म कैसे हुआ, ये सूर्य और इंद्र बानर के रूप में कैसे प्रकट हुए, कि ये आप कृपा करके सुनाइए। तो वर्णन करते हैं कि मेरु पर्वत का स्वर्णमय शिखर है, मणि के समान वो चम चम चमकता है, उसमें ब्रह्मा जी की 100 योजन की सभा है। उसमें एक बार ब्रह्मा जी कभी जोग में बैठे हुए थे, कदाचित जोग मास्थिता। ब्रह्मा जी को कभी कभी ध्यान लग जाता है, ये नहीं कि ब्रह्मा जी को या शंकर जी को हमेशा ध्यान ही लगा रहता है। ये तो आजकल के लोग जो है ना, वो कहते हैं हमेशा हमारा हमेशा ही ध्यान लगा रहेगा। वो तो ध्यान की 2 वृत्ति होना ही माने बीच में पोपर आ गया। तो नारायण ये जो वृत्ति का निरंतर जी काल में नहीं होता, न स्थान में होता है। वृत्ति की निरंतरता तो परमात्मा के स्वरूप में ही होती है, माने जब वृत्ति काल को देश को छोड़कर परमात्मा से अभिन्न होगी तब तो निरंतर होगी, और यदि वृत्ति किंचित भिन्न है तो वो निरंतर कैसे होगी। तो महाराज ब्रह्मा जी की आंख से 2 बूंद आंसू गिर गए। तो ब्रह्मा जी ने झट उन्होंने अपने हाथ से पकड़ लिया और फिर कुछ सोच करके छोड़ दिया। उसके धरती पर गिरते ही एक महाकवि का उसमें उदय हुआ। तो ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि बेटा तुम थोड़े दिन तक हमारे पास रहो, इसी ब्रह्मलोक में तुम्हारा श्रेय होगा। अब वो ब्रह्मलोक में रहने लगा। बहुत समय बीत जाने के बाद वही रिक्षाधिप हुआ। तो वो रिक्षाधिप जो है वो कभी पहाड़ पर विचरण कर रहे थे फल मूल के लिए। तो उन्होंने देखी एक बावली, और वो बावली मणिशिला की थी। तो पानी पीने के लिए उसमें चले गए। उसमें उन्होंने एक छायामय बानर देखा। उसको उन्होंने सोचा ऋक्षराज ने कि ये कोई हमारा मुकाबला करने वाला प्रतिकपि है, कोई दुश्मन है। तो बावली में कूद पड़े। अब वहां जाकर देखा तो कोई बानर ही नहीं था। फिर निकले महाराज। तो जब बाहर निकले तो देखा कि मैं तो सुंदरी स्त्री हूँ। बड़ा आश्चर्य हुआ ऋक्षराज को। अब तो नारायण जब इंद्र ब्रह्मा की पूजा करके ब्रह्मलोक से मध्याह्न के समय लौटने लगे तो उनको वो ऋक्षराज एक स्त्री के रूप में प्राप्त हुए। अब तो इंद्र का जो मन है वो डोल गया और उनका जो रेता है वो स्खलित हो गया और बाल पर जा करके गिरा। इससे बाली की उत्पत्ति हुई। तो नारायण इंद्र ने उनको स्वर्ण की माला दी और स्वर्ग में चले गए। इसी प्रकार वहां सूर्य भी आए
और उन्होंने देखा जो एक सुंदरी स्त्री, उनके मन में काम वासना का उदय हुआ और ग्रीवा देश में उनके रेतस का स्खलन हुआ। तो उससे बड़े भारी महाकाय एक हरि की उत्पत्ति हुई। वो सुग्रीव के नाम से प्रसिद्ध हुए, बाली और सुग्रीव। और हनुमान साहब दस दत्वा हनुमंतम, उनकी मदद के लिए सूर्य ने हनुमान को दे दिया, क्योंकि हनुमान जी सूर्य के पास ही रहा करते थे, तो मदद के लिए दे दिया। इस प्रकार श्री सूर्य भगवान तो चले गए। अब उन दोनों पुत्रों को लेकर के वो सुंदरी निद्रित हो गई। और फिर प्रातः काल उसने देखा कि मैं तो पहले की तरह बानर हूँ, मैं स्त्री हुई नहीं। अब उसने फल मूलादि के द्वारा अपने पुत्रों का पालन पोषण लगी, फल मूलादि के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करने लगे बानर के रूप में। और ब्रह्मा जी के सामने गए। ब्रह्मा जी ने उनको बहुत आश्वासन दिया और एक देवता दूत को पुकार करके कहा कि देखो दूत, तुम मेरे आदेश से इस बानर उत्सव को ग्रहण लेकर के जाओ। किष्किंधा दिव्य नगरी है जिसको विश्वकर्मा ने बनाया है, वहाँ सर्व सौभाग्य से युक्त वो नगरी है। वहाँ आकर के, वहाँ जा करके ये सिंहासन पर इनका अभिषेक कर दो। सातों द्वीप के बानरों के ये अधिपति होंगे और सब बानर वृक्षराज के बसवर्ती होंगे। जब नारायण राम रूप होकर के वहाँ आवेंगे, तब सब के सब बानरों को इकट्ठा करने का वहाँ काम होगा। तो दूत ने जा करके ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार सब काम कर दिया। तो ये किष्किंधा जो है वो तभी से बानरों की राजधानी हुई। और ब्रह्मा की प्रार्थना से जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए रामचंद्र के रूप में आ पाए, तब जा करके ये लीला करी। अखंडानंत रूपस्यो यानेश पराक्रमः तथापि वर्ण्यते सद्भिर लीला मानुष रूपिणः। आप तो अखंड हैं, अनंत है महाराज, आपके लिए ये पराक्रम क्या है। फिर भी सत्पुरुष जो है, जब आप लीला से मनुष्य का रूप धारण करते हैं तब इसका वर्णन करते हैं। आपके यश के श्रवण से पाप मिटता है, सुख की प्राप्ति होती है। बाली सुग्रीव के जन्म का कीर्तन करने से ही मनुष्य को महान पुण्य की प्राप्ति होती है। क्यों कि ये बाली और सुग्रीव की कथा आपके आश्रित है। अथान्याम संप्रवक्ष्यामि, अब एक और कथा आपको सुनाता हूँ। अगस्त्य जी महाराज श्री रामचंद्र को कथा सुनाते हैं। यही कारण है कि दुरात्मा रावण ने सीता जी का हरण किया था। तो वो क्या कारण है महाराज। पुरा कृत जुगे राम प्रजापति सुतम विभुम सनत कुमार में कांते समासीनम दशानना। एक दिन ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार एकांत में विराजमान थे। तो रावण उनके पास गया। विनयावन तो भूतवा यभिवाद्येदमब्रवीत, बड़े विनय से उनके चरणों में नमस्कार किया और ये उनसे प्रार्थना की, सनत कुमार जी आप बताइए कि इस लोक में सबसे श्रेष्ठ कौन है और देवताओं में बलवान कौन है, और देवता लोग किसका आश्रय लेकर के युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं। ये ब्राह्मण लोग किसके लिए यज्ञ करते हैं, योगी लोग किसके लिए ध्यान करते हैं। तो प्रभु आप उस स्वरूप, उसका स्वरूप हमको बताओ जिसके लिए ये लोग सब करते हैं। सनत कुमार जी तो सब समझते थे, योग की दृष्टि उनको प्राप्त थी, रावण के हृदय में क्या है तो समझ गए। बोले कि अच्छा बेटा सुन लो, भर्ता जो जगताम नित्यम यस्य जन्मादिकम नहीं, जो संपूर्ण जगत का स्वामी है और जिसका जन्म मरण कभी नहीं होता है, और देवता और दैत्य दोनों जिसको नमस्कार करते हैं, उनका नाम है नारायण हरि अविनाशी। उन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा पैदा हुए हैं,
जो विश्व सृष्टाओं के पति हैं, और उन्होंने ही ये सारे चराचर को बनाया है। और उसी नारायण का आश्रय लेकर के ये देवता लोग जो हैं वो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। योगी लोग उसी का ध्यान करते हैं, उसी का जप करते हैं। रावण ने कहा कि महाराज, ये जो विष्णु नारायण जिनका आपने वर्णन किया है, इसने तो बहुत दैत्य दानव और राक्षसों को मारा है, तो जिनको इसने मारा है उनको क्या गति मिलती है, मर के वो क्या होते हैं? तो सनत कुमार जी ने राक्षस राज रावण से बताया कि देवता लोग जिनको मारते हैं वो तो स्वर्ग में जाते हैं, और भोग क्षय हो जाने पर भ्रष्ट होके फिर वो धरती पर गिरते हैं। जो स्वर्ग में जाता है उसको वहां से गिरना पड़ता है। और पूर्वार्जित पुण्य पापई म्रियंते चोद्भवन्ति च, वो तो अपने पाप पुण्य के फल स्वरूप मरते हैं और पैदा होते हैं। परंतु ये विष्णु भगवान जिसको मारते हैं वो न स्वर्ग में जाता है, न नरक में जाता है, न कर्म के अनुसार उसकी गति होती है। विष्णु नाजे हतास्ते तो प्राप्नुवन्ति हरेर गतिम, विष्णु जिनको मारते हैं उनको तो विष्णु ही मिलते हैं। अब तो सनत कुमार की मुख से जो ये बात सुना रावण ने, उसने कहा बड़ा ही प्रसन्न, बोले कि बस बस, हम अब कभी मरेंगे तो नारायण के हाथ से मरेंगे, और हम तो नारायण से ही युद्ध करेंगे। अब कैसे ये बात बने, इसके लिए उसके मन में चिंता हो गई। मनस्थितम परिज्ञाय रावणस्य महामुनि उवाच बद्धते भीष्टम भविष्यति न संशयः। महामुनि सनत कुमार रावण के मन की बात जान गए और बोले कि बेटा, तेरे मन में जो है वो पूरा होगा, थोड़े समय तक प्रतीक्षा करो और रावण सुखी हो जाओ। फिर सनत कुमार जी ने कहा कि देखो, यद्यपि परमात्मा अरूप है फिर भी वो मायावी बहुत है, तो उसके स्वरूप का हम वर्णन करते हैं। स्थावरेषु च सर्वेषु नदेषु च नदीषु च ओंकारश्चैव सत्यं च सावित्री पृथ्वी च सह। वही जड़ और चेतन, नदी और नद, सब में ओंकार रूप है, सत्य वही है, सावित्री वही है और पृथ्वी भी वही है। समस्त जगदाधारः शेष रूप धरो हि सः, वही संपूर्ण जगत के आधार शेष रूप है। सब देवता, समुद्र, काल, सूर्य, चंद्रमा, सूर्योदय, दिन रात, जमराज, वायु, अग्नि, इंद्र, मृत्यु, पर्जन्य, वसु, ब्रह्मा, रुद्र, दूसरे देव दानव, जो कुछ है सृष्टि में वो सब परमात्मा का स्वरूप है। वही चमकते हैं, वही जलते हैं, वही रक्षा करते हैं, वही खाते हैं। उन्हीं की ये सब लीला है, ये सनातन विष्णु की ही ये सब लीला है। उन्हीं से ये सारी की सारी सृष्टि व्याप्त है, चराचर त्रैलोक्य व्याप्त है। वो नील ताजे खिले हुए कमल दल के समान सांवरे हैं, और वो बिजली के समान चमकते हुए वस्त्र को, पीले वस्त्र को धारण करते हैं। लक्ष्मी जी जो हैं वो सुनहले स्वर्ण तप्त जाम्बू नद के समान लक्ष्मी उनके वामांक में होती हैं और सदा बनी रहती हैं, और नारायण आलिंगन करके रहते हैं। दूसरे लोग उनको देख नहीं पाते हैं, जिनके ऊपर वो कृपा करते हैं वही उनको देख पाते हैं। यज्ञ, तपस्या, दान, अध्ययन आदि से कोई चाहे कि हम भगवान को देख लें तो नहीं देख सकता। दूसरे किसी उपाय से भी वो नहीं दिखते हैं। तद्भक्तै तद्गत प्राणै तच्चित्तै धूत कल्मषैः शक्यते भगवान विष्णु वेदांतामन दृष्टि भी। जो भगवान के भक्त हैं, जो अपना प्राण उन्हें अर्पित कर देते हैं, माने उन्हीं के लिए जीते हैं, उन्हीं को सुने, उन्हीं को देखें, उन्हीं को सोचें, तब जिंदा रहते हैं। जिनका मन परमात्मा में लगा हुआ है, जिनके पाप धुल गए हैं, वे लोग विष्णु भगवान को देख सकते हैं। तो रावण, तुम्हारे मन में उनके दर्शन की इच्छा है, ये तो मैं समझ गया। तो त्रेता युग में
वे राजा के रूप में प्रकट होने वाले हैं। विष्णु भगवान देवता और मनुष्यों का भलाई करने के लिए इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नंदन राम के रूप में वो बनेंगे। वे पिता की आज्ञा से अपने भाई लक्ष्मण के साथ और पत्नी के साथ दंडक वन में जाएंगे और वे धर्मात्मा जगन माता जानकी के साथ वहाँ विहार करेंगे। तो देखो, तुमको मैंने विस्तार से सारी बात बता दी। अब तुम लक्ष्मी नारायण भगवान श्री राम का भजन करो, इससे तुम्हें राम का दर्शन होगा। अब ये सुन करके रावण ने कुछ विचार किया और अगस्त्य जी कहते हैं कि हे राम, रावण ने ये विचार किया कि राम के साथ जब हम विरोध करेंगे तब वो हमको मारेंगे। ध्यान भजन से राम हमको नहीं मिलेंगे, विरोध करने से मिलेंगे और उनके हाथ से तो हमको मरना है। तो मरेंगे तो तभी जब विरोध होगा। तो उसने युद्ध की अभिलाषा तुम्हारे लिए की और बस तुम्हें ही ढूंढ रहा था सारी दुनिया में कि वो कहाँ मिल जाए। एक दर्थम महाराजो रावणो तीव बुद्धिमान प्रतवान जानकी देवी स्वयात्मबध कांक्षया। हे महाराज, इसीलिए अत्यंत बुद्धिमान रावण ने जानकी देवी का अपहरण किया और इसलिए किया कि तुम उसको मार डालो। इमाम कथाम जह श्रुयात् पठेद वा संस्रावयेद वा श्रवणार्थिनाम सदा आयुष्यम आरोग्यम अनंत सौख्यम प्राप्नोति लाभम धनमक्षयम। जो इस कथा का जो श्रावण करता है चाहने वालों को, जो सुनना चाहते हैं उनको, तो आयुष्य आरोग्य और अनंत सौख्य की प्राप्ति होती है, अक्षय धन भी मिलता है। इसका सार ये है कि जिसको हम लोग बहुत बुरा समझते हैं दुनिया में, जिससे घृणा करते हैं, ग्लानि करते हैं, द्वेष करते हैं, हीन समझते हैं, उसके भीतर भी कहाँ भगवान के प्रति प्रेम छिपा है और उसके भीतर भी कहाँ अच्छाई है, इसको हम लोग साधारण रूप से जान नहीं सकते। इसलिए और साधन जितना होता है वो अपने लिए होता है, दूसरे के लिए नहीं होता। धर्म अपने लिए होता है। तो इसमें ध्यान देने की बात यही है कि हम यदि किसी को बुरा नहीं समझेंगे, हम सबके हृदय में भक्त और भगवान को देखेंगे, भक्ति और भगवान को देखेंगे, तो इसमें हमारा कल्याण है। तो विधान इसमें ये हुआ, विधान इस प्रसंग में ये हुआ कि हमको रावण में भी जब बुराई नहीं देखनी चाहिए, उसके हृदय में भी भगवान और भगवान की भक्ति है, तो दुनिया में और किसी में बुराई तो देखना ही नहीं चाहिए। अर्थात अपने हृदय को हमेशा प्रेम और सत्य से, परमार्थ से, परमात्मा से परिपूर्ण रखना चाहिए। अब सायंकाल अध्यात्म रामायण का जो विशेष प्रसंग है, राम गीता जिसको कहते हैं, तब वो प्रसंग सायंकाल आवेगा। वो अध्यात्म रामायण का एक अद्वितीय प्रसंग है। जैसे पहले अध्याय में राम हृदय है, वैसे ये उत्तर कांड में राम गीता का प्रसंग है, तो वो आपको सुनाएंगे। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया वैरिवोद्धूतम् यथा नित्या यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेव तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्ते सा दृष्टिः सूक्ष्म लक्ष्या स्थिरचर विषया वासना स्पर्श शून्या सा दृष्टिर्मुक्त दृश्या करणमिव परम संप्रसादयित रूपा
सा दृष्टिर्यत्र नान्यत् सकलमविकलम् ब्रह्म आत्मपूर्णस्वरूपम् श्रीपूर्णानन्दनेत्रद्वयरसविलसत्कोणकारुण्यमात्रम् दूर्वादलद्युतितनुं करुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषणाङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथभुवां वैजानकी पुरारिगिरिसम्भूता श्रीरामार्णवसङ्गता अध्यात्मरामगङ्गेयं पुनाति भुवनत्रयम् ओम। भगवान शंकर गौरी से कह रहे हैं, एक दिन नारद मुनि ब्रह्मलोक से मर्त्यलोक की ओर लौट रहे थे। घुमंतु स्वभाव तो है ही उनका। तो रावण ने देखा, उनको नमस्कार किया। रावण ने पूछा नारद जी से कि भगवान हमको ये बताइए कि मुझसे युद्ध करने की योग्यता रखने वाले वीर कहाँ रहते हैं? मैं वीरों से युद्ध करना चाहता हूं। आप तो तीनों लोग की बात जानते हैं, हमको कोई लड़ाई करने के लिए मिलता ही नहीं है। नारद जी ने कहा, चिरकाल तक ध्यान करके कहा कि श्वेत द्वीप में जो लोग रहते हैं वे तुमसे युद्ध कर सकते हैं, क्योंकि उनमें बल अधिक होता है। जो लोग विष्णु भगवान की पूजा करते हैं या जो विष्णु के हाथों मारे जाते हैं, वे ही लोग वहां जाते हैं और उनको देवता दैत्य कोई जीत नहीं सकते। रावण ने अपने मंत्रियों को साथ लिया, पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुआ और धावा बोल दिया श्वेत द्वीप पर।